सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 5 अप्रैल। और आज हम 5 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्वेश्चन जो है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को थोड़ी हम लोग जल्दी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। तो लास्ट क्लास के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो भूपट्ट में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को, जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। यूरोपीय सेंगल यात्रा क्षेत्र में कौन सा जो देश है ये शामिल हुआ है? तो इधर दो देश शामिल हुए हैं, एक तो बुल्गारिया और रोमानिया। अच्छा, यूरोपीय जो सेंगल क्षेत्र है ये है कौन सा क्षेत्र? तो इस क्षेत्र में साथियों शामिल होने पर जो देश है इनको मुक्त में आवागमन की अनुमति मिल जाती है, यानी कि कोई भी पासपोर्ट या फिर वीजा की जरूरत नहीं होती है। अभी चर्चा में रहा कच्चा थीपू द्वीप, ये भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू के अंदर सबसे अधिक अभी जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। और अब उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैगों की संख्या है ये 70 में एक कम, यानी कि 69 हो चुकी है। और हाल फिलहाल में इसमें 15 जीआई टैगों को शामिल किया गया है। अभी एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। हाल ही में सिंह महोत्सव 2024 का आयोजन ये किया गया था गोवा के अंदर। कैनाबिस यानी कि भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश ये बना था जर्मनी। एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला था? तो संजय नायर ने। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने थे? तो संतोष कुमार झा। और अंतर्राष्ट्रीय जो खान जागरूकता दिवस है ये आपका हर साल मनाया जाता है 4 अप्रैल को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भारोत्तोलन महासंघ है, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी जो देवी है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने साथियों हासिल किया इसमें ब्रॉन्ज मेडल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो बिंदिया रानी देवी है इन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और इन्होंने कितने किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है? तो 196 किलोग्राम। इंटरनेशनल जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है विश्व कप 2024, इसका जो आयोजन है ये 31 मार्च को शुरू हुआ है, जबकि 11 अप्रैल 2024 तक थाईलैंड के फुकेत में किया जा रहा है। अब बात करते पहले सब तो विंध्या रानी देवी के बारे में। तो इनका जो संबंध है ये मणिपुर से है। और इसी के साथ इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, जबकि इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक भी जीता था। और इन्हीं के साथ साथ ये जो मीराबाई चानू है जिनका संबंध मणिपुर राज्य से ही है। हालांकि इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है, लेकिन इन्होंने भी क्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब बात करते हैं साथियों इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 1905 के अंदर। मुख्यालय का है तो लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। अध्यक्ष इसके मोहम्मद हसन जालोद। और वर्तमान में से सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले अभी जो शतरंज खिलाड़ी है ये कौन बन गए? तो ये बन चुके साथियों भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो अर्जुन एरिगेसी हैं इन्होंने 2756 की बेंच मार्क रेटिंग के साथ ये दुनिया के ओवरऑल 9वें स्थान पर रहे, लेकिन ये भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। अच्छा, इन्होंने पीछे पीछे किसको छोड़ा है? तो इस मामले में इन्होंने 5 बार के जो विश्व चैंपियन है विश्वनाथ आनंद, इनको पीछे छोड़ दिया है। और अब फाइट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर जो रहने वाले भारतीय हैं ये विश्वनाथ आनंद। अब बात करते साथियों फाइट के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। मुख्यालय लेकिन इसका वर्तमान में लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नाम इनका आर्कडी डुवेरकोविच। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किस देश को अभी 2 डोर्नियो विमान, जिसका नाम है 228, ये विमान सौंपे हैं? तो ये सौंपे अभी साथियों दक्षिण अमेरिका में स्थित देश गुआना को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है इसने हाल ही में गुआना रक्षा बलों को 2 डोर्नियो विमान, जिनका नाम है डोर्नियो
228 ये विमान सौंपे हैं। गुआना के बारे में बात करें तो ये रहा साथ आपका मैप में गुआना, जो कि दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है और ये अटलांटिक तट पर स्थित है। इसकी जो सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है, एक तो वेनेजुला, दूसरा यहाँ पर लगती है इसकी ब्राजील के साथ, और तीसरी लगती है सूरीनाम के साथ। राजधानी क्या है इसकी तो जॉर्ज टाउन। मुद्रा चलती है यहाँ पर गुआना डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के तो मोहम्मद इरफान अली। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, नाम इनका साथी हो मार्क फिलिप्स। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है अक्टूबर 1964 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो श्री आर माधवन। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साथियों याद रखिएगा, अभी मैंने आपको 1 अप्रैल को ही पढ़ाया ये क्वेश्चन। कभी मार्क 1A नाम के पहली बार जो फाइटर जेट है तेजस, इसके उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के माटावेरी पेरा और पचरा उत्पाद को जीआई टैग मिला है। तो अभी साथियों त्रिपुरा राज्य के क्या है कि 3 उत्पाद को जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक का नाम है माटावेरी पेरा, दूसरे का नाम है पचरा और तीसरे उत्पाद का नाम है इसमें रीसा। इन तीनों उत्पाद के बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं साथियों हम लोग मातावेरी पेरा के बारे में, जो कि प्रसाद है और ये त्रिपुरेश्वरी मंदिर की एक मिठाई है जो दूध और चीनी से बनाई जाती है। दूसरा इसमें जो उत्पाद है यह रिगराई पचरा वस्त्र और ये पारंपरिक हाथ से बना हुआ परिधान है जो कि त्रिपुरा संस्कृति विरासत का प्रतीक है। और तीसरा इसमें साथियों उत्पाद है रीसा, जो कि एक कपड़ा है और जिसे त्रिपुरा की आदिवासी महिलाएं कमर के करघे की मदद से बनाती हैं। और अब त्रिपुरा में जो संरक्षित उत्पाद हैं जीआई टैग के ये कितने हो चुके हैं तो 4। बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में तो मुख्यमंत्री आप लोग जानती हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मणिक शाह। राज्यपाल अभी यहाँ के नए बने थे श्री नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। राजधानी यहाँ की अगरतला। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर साथियों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और यहाँ पर साथियों एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है तिसड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। लोकसभा की सीट देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर 2। राज्यसभा की सीट कितनी है तो 1 और विधानसभा की सीट है यहाँ पर 40। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये किस सदन से सेवानिवृत्त हुए। तो ये साथियों 33 साल की सेवा के बाद अभी जो संसद है जिसमें 2 सदन होते हैं, एक तो अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस, जिसमें से साथियों जो अपर हाउस होता है ये होता है राज्यसभा और इसी से ये अभी सेवानिवृत्त हुए। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। मनमोहन सिंह के बारे में बात करें तो साथियों 1991 से लेकर 2019 तक ये असम से राज्यसभा सांसद थे, जबकि 2019 से लेकर 2024 तक ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे। और जबकि साथियों जो मनमोहन सिंह जी हैं ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे और ये एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिक हैं। और इन्होंने साथियों 1982 से लेकर 1985 तक भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ है इसके गवर्नर के रूप में भी काम किया है। लेकिन वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है तो ये 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। अब बात करते हैं तो राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो यदि आप लोगों से पूछे कि राज्यसभा का जो गठन का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद के अंदर है भारतीय संविधान के, तो आर्टिकल नंबर 80 के अंदर, लोकसभा का साथियों 81 के अंदर और संसद का है 79 के अंदर। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये संख्या कितनी है तो 245। इनमें से साथियों 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और चाहे वो साहित्यिक हो या फिर विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा में। राज्यसभा में साथियों जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है इसके लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होती। और राज्यसभा जो है ये एक स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता। और राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं ये हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति है ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब है। और हमेशा साथियों जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसके उपसभापति कौन है तो हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कोडाई कनाल सौर वेधशाला ये किस राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो ये स्थित साथियों कर्नाटक के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो कोडाई कनाल सौर वेधशाला है
इस वेधशाला के माध्यम से सूर्य का जो है ये दैनिक रिकॉर्ड संरक्षित किया जाता है। और 1 अप्रैल 2024 को अभी जो कोडाई कनाल सौर वेधशाला है इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला जो है ये एक सौर वेधशाला है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और जिसका जो संचालन है ये भारतीय खगोलिक भौतिकी जो संस्थान है इसके द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1899 के अंदर, जबकि ये इसका मुख्यालय कहाँ है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी में अभी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया साथियों आईआईटी बॉम्बे के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों 4 अप्रैल 2024 को क्या है कि आईआईटी बॉम्बे में अभी कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जो जीन थेरेपी है इसका शुभारंभ किया है। और ये जो जीन थेरेपी है ये जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसरों को ठीक करने में मदद करेगी, और इसके साथ ही जो लागत है ये अन्य जगहों पर उपलब्ध जो थेरेपी है इसकी तुलना में 90% से भी कम रहने वाली है। अच्छा, शुभारंभ किसने किया है तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इसका नाम क्या है इस जीन थेरेपी का तो CAR T सेल थेरेपी इसका नाम है। और विकसित किसने किया इसे तो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को अग्नि प्राइम जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किसने किया है? ये मिसाइल का साथ ही सफल परीक्षण किया है अभी DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसका साथ ही जो सफल परीक्षण किया है ये उड़ीसा के अंदर जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है इसी के तट पर 3 अप्रैल 2024 को रात में परमाणु हथियार ले जाने वाली सक्षम ये बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ, अग्नि प्राइम। और ये जो मिसाइल है ये हल्के मटेरियल से बनाई गई है, और ये किस मिसाइल की जगह लेगी तो अग्नि 1 मिसाइल की। इस मिसाइल को भारत की स्ट्रेटेजिकल फॉर्मेस कमांड के तहत संचालित किया जाएगा। अब बात कर सकते हो अग्नि प्राइम नामक मिसाइल के बारे में, तो इसकी जो लंबाई है ये 34.5 फीट लंबी है। इस मिसाइल का जो वजन है ये 11,000 kg है, और 1500 से लेकर ये 3000 kg वजन के बोर हेड लगा सकते हैं इसके अंदर। और ये एक साथ कई टारगेटों पर जो है ये हमला कर सकती है। बात करते हैं DRDO के बारे में, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका तो नई दिल्ली के अंदर। और अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में तो समीर V कामत। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो ये साथी मैंने आपको 3 अप्रैल को ही पढ़ाया है क्वेश्चन कि अभी भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है इसने अभी सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ये लगाया साथी 7.5%। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते साथी वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 1944 के अंदर हुई थी। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है तो जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी हैक्स्टर वाइट इसके संस्थापक थे। लेकिन वर्तमान में साथी इसके जो अध्यक्ष हैं ये भारतीय मूल के अजय पाल सिंह बंगा है, जो कि पहले मास्टर कार्ड के CEO हुआ करते थे। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये दिए साथी टोटल 18 साइटों को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में 18 नई साइटें जुड़ने से अब ये जो जियो पार्क है इसमें जो कुल साइटों की संख्या है ये 213 हो गई है। बात करें ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में, तो ये एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। जियो पार्क दुनिया भर के 48 देशों में फैले हुए हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो वर्ष 2004 के अंदर। लेकिन साथ ही प्रारंभ में क्या है ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूनेस्को इसका हिस्सा था। लेकिन वर्ष 2014 में ये फ्रांसीसी कानून के तहत अपना स्वयं समूह बन गया था। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, तो स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय का है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। अध्यक्ष इसके आंद्रे अजोले। और वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं तो 195। जबकि इसमें साथियों भारत कब सदस्य बना था तो भारत जो है इसका 1946 के अंदर सदस्य बना था यूनेस्को का। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी उत्तर भारत की पहली मानव रोबोट
जो है ये तैयार की गई है। आपको ये बताना है कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है साथियों अनुष्का। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों गाजियाबाद में क्या है कि अभी उत्तर भारत की पहली मानव रोबोट अनुष्का तैयार की गई है। और इस रोबोट की खास बात क्या है कि ये वैदिक सिद्धांतों पर बनी है और ये विश्व की पहली ऐसी ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका दिल धड़कता है। ये साथ ही 16 भाषाएं जो बोल सकती है, जबकि 36 भाषाओं को ये समझ सकती है। और इसे बनाया किसने है? तो गाजियाबाद के काइट इंजीनियर कॉलेज के छात्रों के द्वारा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए तो अभी दुनिया की पहली जो एआई सीईओ थी ये कौन बनी थी? तो मीका। अब भारत की पहली एआई टीचर कौन बनी थी? तो आइरिस, जो कि केरल के अंदर लॉन्च की गई थी। और भारत की पहली एआई आधारित फिल्म, यह भी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ी है, जिसका नाम है ईरा। और इसका भी ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कभी मियामी ओपन 2024 का महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इसी में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।